हेलो गाइस, आई होप ऑडियो और वीडियो क्लियर है। एक बार कमेंट में बता दीजिए क्योंकि सेटअप चेंज हुआ है और आज मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है कनेक्ट करने में, लेकिन एक बार ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हमारा ये परमानेंट सेटअप रहने वाला है। थोड़ा सा बेटर सेटअप होगा। उम्मीद तो ये है कि आवाज़ अच्छी आएगी, इमेज क्वालिटी पहले से काफ़ी अच्छी आएगी, बट आप लोग के बताने का इंतज़ार है। ओके, तो सिग्नल मिल गया है, वीडियो स्टार्ट हो गई है। ओके, तो जल्दी से बताओ भाई कि सब ठीक है ऑडियो वीडियो, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून है और आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक जो कॉमनली क्वेश्चन है आप सभी का कि भाई अब एग्जाम जो है बहुत कम समय में हमारा अगला आने वाला है, जून में ही आने वाला है। तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो क्या हम जून का अटेम्प्ट स्किप कर सकते हैं, है ना? तो काफी बच्चे सोच रहे हैं या उनको नहीं पता लग रहा होगा, बहुत सोच रहे विचार कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा कि जून का जो अटेम्प्ट है क्या हम इसको स्किप कर दें, क्या हम इसको छोड़ दें और सीधा दिसंबर वाला ही अटेम्प्ट करें। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आज बहुत ही लाइट वीडियो होगा। आप लोग के जो प्रश्न हैं, जो दुविधाएं हैं, जो बातें आपके मन में बहुत शोर मचा रही हैं, वो भी आप यहाँ पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है। जैसे मैंने बोला कि सेटअप पूरा चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे आज आदत भी होगी और हम लोग बहुत लाइट बात करेंगे और इस बात का भी आपको जवाब आज मिल जाएगा कि क्या जून का हमें एग्जाम स्किप करना चाहिए, सीधा दिसंबर पे जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, कैन यू प्लीज टेक द लेक्चर ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग रिविजन। फिर से रिविजन होगा, ठीक है। ओके, फर्स्ट टाइम आई हूं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत। जेआरएफ हो गया तथागत सिंह जी का, बहुत बहुत बधाई। ओके, आईसीटी का लेक्चर देखा था, उसमें 3 हैं, बाकी क्यू में मिला नहीं। अच्छा, चलिए वो अरेंज कर दिया जाएगा। ओके, ओके, डीआई में प्रॉब्लम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं कि क्या हमें जून का एग्जाम छोड़ देना चाहिए। अच्छा, आप लोग बताओ पहले कमेंट में आप लोग की क्या राय है। आप लोग क्या सोचते हो, क्या जून का एग्जाम दोगे या आप सोच रहे हो कि यार अभी इसको स्किप कर देते हैं और सीधे अच्छे से तैयारी करेंगे और दिसंबर में पेपर देंगे। तो आप लोग के व्यूज क्या है इस बारे में। 3 क्वेश्चन से नेट नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं है, आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बट आपकी परफॉर्मेंस सुधरी है, इससे आपको खुश होना चाहिए और अगले बार के लिए और प्रेरित होकर मेहनत करनी चाहिए। टेस्ट में 34 क्वेश्चन सही होते हैं, एग्जाम में 25 हुए, तो एनालिसिस करो भाई किस सेक्शन में गड़बड़ी ज्यादा हो रही है, कौन से सेक्शन में कमी रह गई है और उस पर और ज्यादा मेहनत इस बार करो। ओके, देंगे भाई, सब सभी बच्चे कह रहे हैं कि पेपर जो है वो तो देना ही देना है। दिसंबर में देने का सोच रही हूँ अच्छी प्रिपरेशन करके। जी हाँ, तो ये दुविधा है काफी बच्चों के बीच में कि ठीक है यार अभी का नहीं देते हैं, बात का देते हैं। ठीक है, तो 2 यहाँ पे पक्ष हो गए एक तरीके से। एक कह रहा है कि यस पेपर देंगे, अटेम्प्ट करेंगे, है ना जी, जून के अटेम्प्ट के लिए यस कह रहा है। और दूसरा पक्ष जो है वो नो कह रहा है कि नहीं, जून का हम अटेम्प्ट नहीं देंगे, सीधे सीधे हम किसका अटेम्प्ट देंगे, दिसंबर का अटेम्प्ट देंगे, है ना। तो अब इन दोनों के ही प्रोज एंड कॉन्स हैं, जून में पेपर दें दिसंबर में पेपर दें, है ना। इन दोनों पे ही हम लोग जरा चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जून के पेपर के। एक कह रहे हैं पेपर देंगे और एक कह रहे हैं पेपर नहीं देंगे जून का, है ना। तो देख लो भाई, सबसे पहली चीज, अगर तैयारी नहीं हो पाई है, अगर आपकी प्रेपरेशन नहीं है ना जी, तो अगर प्रेपरेशन ना होते हुए भी अगर हम जून का पेपर देते हैं तो इसमें नुकसान क्या है हमारा। इसमें नुकसान हमारा यह है कि हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। मनी आज आपको पता ही है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के जमाने में, और 1200 रुपए तक का आपका आज एग्जाम हो गया है अनरिजर्व कैटेगरी में। 1200 सॉरी 1200 कोई छोटी रकम तो नहीं होती है। बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर,
है ना, जरूरतें पूरी हो सकती हैं, 15 दिन का खर्चा भी चल सकता है जो स्टूडेंट हॉस्टल लाइफ में रहते हैं। जैसे मैं कभी बीएचयू में था तो 1200 रुपए या 3000 रुपए महीने का मोर देन सफिशिएंट होता था अपना डेली का खाना वगैरह का बंदोबस्त करने के लिए, तो बड़ी रकम है ना। तो सबसे पहला जो माइनस पॉइंट है ना, इसका वो क्या है कि बहुत खर्चा होता है। ये इसका एक सबसे बड़ा कौन है, बुरा पॉइंट है। और प्रॉस की बात करें कि अगर तैयारी नहीं है फिर भी अगर आप पेपर देंगे, पैसा खर्चा करेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो इसका फायदा क्या है ये भी समझ लो, है ना। इसका फायदा ये है कि देखो भाई, केवल स्टडी करके पेपर देना ही सब कुछ नहीं होता है। जब आप कोई पेपर देने जाते हैं, भले आपकी प्रेपरेशन नहीं है, तो दूसरी चीजें भी तैयार होती हैं। ये जो 1200 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे यहां पे, है ना जी, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। क्या सीखोगे? वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, जब क्लास में देने जाते हो तो वहां चारों का एनवायरनमेंट और प्रोसीजर क्या क्या होते हैं। प्लस और आपको क्या अनुभव मिलेगा, वहां पे जाके आपको कैसी फीलिंग आती है। मान लो आप जाके एकदम डरी गए, है ना, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर गई, तो अच्छी बात है, तैयारी अभी नहीं है, अभी बुद्धि नहीं काम कर रही, कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी पेपर नहीं पास होना है, लेकिन अगली बार के लिए समझ जाओगे। आप सोचो कि अगर आपने खूब समय लगा करके पढ़ाई करी, है ना जी, और उसके बाद आप एग्जाम सेंटर में जाके आप नर्वस हो गए, डर गए, घबरा गए और आपका पेपर गड़बड़ हो गया, तो कितना बुरा लगेगा। तो क्या ये ऐसा नहीं बनता है, ये सही नहीं होगा कि पहले हम एक ट्रायल ले लें, है ना जी। तो ये अगर आप बिना तैयारी के भी 1200 रुपए या 1000 रुपए खर्चा करके नेट का पेपर देते हैं तो एक ट्रायल आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है इस नंबर 1 पॉइंट से, जो कि मनी कंस्ट्रेंट है, कि अगर फाइनेंशियली कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ना, अगर फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसे बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं, उनको बचा के चलना है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको इस बार का अटेम्प्ट देना चाहिए। अगर पैसों की बहुत दिक्कत है, सोच समझ के खर्चा करते हैं, तो ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आप इस बार का पेपर ना दे पाए। प्लस इसमें हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी जोड़ देते हैं, है ना। ट्रैवल के ही मान लो 1000 रुपए हमने जोड़ दिए, तो 2000 तक का खर्चा आपका वैसे भी आता है ना। तो एक तो ये पॉइंट है मनी कंस्ट्रेंट, है ना। ओके, रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना। एक ट्रायल हो जाएगा आपका, एक थोड़े से पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपका एक्चुअल लाइफ, देखो घर में भी आप टेस्ट दे सकते हो, लेकिन वो ट्रायल आपको नहीं मिलता जो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो एक तो ये हो गया कि एग्जाम नहीं देना चाहिए, मनी की प्रॉब्लम, लेकिन क्यों देना चाहिए, यहाँ पे आपको और भी कई सारी चीजें क्लियर हो रही हैं जो आपको अगली बार जब आप तैयारी करके जाओगे तो आपको मदद करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो आता है वो हमारा प्रेपरेशन से रिलेटेड है ना। कि जैसे काफी बच्चे कहते हैं कि भाई मैं कोई काम अधूरा नहीं करता हूं, अगर मेरी तैयारी नहीं हुई है तो मैं उस काम को नहीं करूंगा, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा, है ना। काफी बच्चे ये भी कहते हैं, जैसे काफी बच्चे कहते हैं कि भाई जब जेआरएफ हो जाएगा, सॉरी, जब मैं इतना तैयार कर लूंगा कि मेरा सीधा जेआरएफ हो जाए, उसके बाद ही मैं जाकर के पेपर दूंगा। तो अगेन ये एक मिस्टेक है कि तैयारी नहीं हुई है ना, तो हम इस बार का पेपर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही पॉइंट्स आते हैं कि भाई आपको वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में कोई हर जगह रिकॉर्ड नहीं बनाते आप, ऐसा नहीं होता कि आपने किसी फील्ड में पांव रखा और आप बिल्कुल ऊपर चले गए, आप असफलताओं से ही सीखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर प्रेपरेशन नहीं हुई है आपकी, है ना, अगर तैयारी नहीं हुई है, फिर भी आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यहां पे आप असफल होगे अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, जो कि आपके लिए एक बुरी चीज हो सकती है कि मैं असफल हो जाऊंगा, दिस इज अ बैड थिंग। बट असफलता में अच्छी चीज क्या होती है कि आपको पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है ना, और आपको कठिन क्या लग रहा है।
उसके हिसाब से फिर आप अगली तैयारी करके जाओगे ना। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर आप मनी की वजह से रुक रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वहां की इन्वायरमेंट आपको पता चलेगी, वो आपको फीलिंग कैसी वहां पे हो रही है, आप नर्वस हो रहे हो नहीं हो रहे हो, आपके सामने जो घड़ी चल रही है वो आपको कैसा फीलिंग दे रहा है, ये पूरी चीजें इन्वायरमेंट आपका क्लियर होगा। दूसरी चीज, जिनको लगता है कि भाई मैं सीधे जाके जेआरएफ करूंगा, ऐसी तैयारी कर लूंगा कि बस मेरा नेट निकल है, तो भाई ऐसा होता नहीं है। हम अपनी असफलताओं से ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताने में पर्सनली कोई शर्म नहीं है कि मेरा चौथे अटेम्प्ट में जेआरएफ निकला, पहले अटेम्प्ट में मेरा कुछ नहीं निकला था, दूसरे तीसरे में नेट निकला था, और चौथे में जाके जेआरएफ निकला था। यूजीसी नेट भी इस बात को कोई प्रामाणिकता या कोई रिकॉग्निशन नहीं देता है कि यू आर द फर्स्ट टाइम जेआरएफ, और फर्स्ट टाइम जेआरएफ तुक्के से भी हो सकता है ना। और जो फर्स्ट टाइम जेआरएफ है वो दूसरों को क्या बताएगा सफलताओं असफलताओं के बाद, वो तो बोलेगा भैया जा करके पेपर दे दो, मेरा तो हो गया था, मुझे क्या पता क्या होता है ना। तो जो असफलताएं होती हैं वो आपको सिखाती हैं। तो रादर देन ये सोचने के कि एक साथ जा करके मैं पेपर को पास कर लूं, ये ज्यादा अच्छा होगा कि आप कुछ अटेम्प्ट का मतलब एक या दो में हो सकता है असफल हो, और उसके बाद जाकर के जब आपका अगला अटेम्प्ट होगा जिसमें आप सफल होंगे, तो आपके पास एक स्टोरी होगी बताने को, आपके पास एक अनुभव होगा शेयर करने को दूसरों के साथ और खुद के साथ भी, कि कैसे मेहनत कर करके मैं ग्रो हुआ और उसके बाद मेरा एग्जाम पास हुआ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपको अटेम्प्ट देना चाहिए, केवल एक कंडीशन है जिसमें आपको अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। और मुझे लगता है जितने बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं 90% होंगे जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं होगी, लेकिन यदि है तो आप फिर भी स्किप करने की सोच सकते हैं, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं जो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे उनके अगेंस्ट, अगर आपका सीरियसली नेट और जेआरएफ का एम है ना। तो चलिए अब यहां पे अगला टॉपिक बात करते हैं कट ऑफ के हाई होने का, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। आप इस बात को समझो कि सबसे पहले तो ये बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि भाई जून का हम स्किप कर दें एग्जाम, है ना, ये बहुत ज्यादा बच्चे सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस बार हो सकता है बहुत कम बच्चे फॉर्म भरें, है ना, इस बार बहुत कम बच्चे फॉर्म भरेंगे। इस बार जो हमारा रिसेंटली नेट हुआ उसमें लगभग 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। हो सकता है इस बार ये नंबर घट जाए, तो जितने कम बच्चे होंगे उतना कम कंपटीशन होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको नेट का पेपर क्यों देना चाहिए, है ना, कम लोग होंगे और कम हमारा कंपटीशन होगा, जितने कम लोग उतना कम कंपटीशन, और हो सकता है क्योंकि आप सबको पता है कि रैंक वाइज ही नेट जेआरएफ आप होते हैं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत बच्चे सोच रहे अगली बार देंगे, और आप उन बच्चों की गणना में आ गए जितना भी आप स्कोर लेकर के आए। अगर एक अच्छा स्कोर आप ले आए तो हो सकता है कि आपका चांस इस बार लग जाए और इस बार कट ऑफ जो है पिछली बार के हिसाब से कम हो जाए। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपको इस बार क्यों पेपर देना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो प्राची क्या कह रही है कि मैंने ऐसे ही सजेशन मान के मैं गई और बस जो भी मुझे तैयार था कच्चा पक्का उससे मेरे 53% बन गए, मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लिए जाए तो देखो मेरा नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो ये चीजें आपको हौसला देंगी उल्टा। वो ऐसा हो सकता है एग्जाम में आप जाओ और आप देखो कि यार मैंने तो तैयारी नहीं की है और तैयारी ना करके भी मेरे इतना अच्छा नंबर आ रहे हैं, तो अगली बार मैं क्यों ना बहुत तैयारी करके जाऊं और मेरे हो सकता है नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। प्लस आपने वहां के एग्जाम में कैसा एनवायरमेंट वगैरह था वो भी देख लिया है, तो निश्चित रूप से अगली बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना है ना। और अगर आप तैयारी करके जाते हो, खूब तैयारी करते हो, आपने पेपर का पैटर्न नहीं देखा, आपको वहां का एनवायरमेंट नहीं समझ में आता, आपको कंप्यूटर वगैरह पे क्या फीलिंग आती है वो नहीं पता, और फिर अगर आप जाते हो तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। फिर कॉन्फिडेंस और डाउन हो सकता है कि यार सब हम पढ़ के गए इतना सारा, उसके बाद भी हमारा पेपर नहीं बना है। तो मेक श्योर कि धीरे धीरे, मतलब जब आप बिना तैयारी के जाते हो ना तो डर नहीं होता मन में, है ना, फिर तो कोई डर नहीं है, पता है फेल होंगे, लेकिन आपका ध्यान जो है वो एग्जाम से ज्यादा चारों ओर की चीजों पे हो जाता है। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मैंने जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में मैं नेट का पेपर देने गया, इसी चीज को मैं जानता था उस समय और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, और यकीन मानो बहुत फायदा हुआ। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि मास्टर्स के सेकंड सेमेस्टर में ही मेरा नेट क्वालिफाई हुआ।
ठीक है, तो मास्टर्स करते करते मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। ओके, ओके, एग्जाम या घर पर टेस्ट देती हूं तो एग्जाम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अदर्शन रीजन वाले में बहुत टाइम लग जाता है, कैसे इसे रिमूव करूं? देखो भाई, किसी चीज को जब आप बार बार करते हो तो उसमें आप फास्ट हो जाते हो, है ना। ये तो आप सबको पता होगा ना कि भाई अगर आप कसरत करते हो, जिम्नास्ट करते हो, तो बार बार करते करते एक्सपर्ट हो जाते हो। वैसे ही दिमाग की भी कसरत ऐसी ही होती है कि जिसको आप जितना बार बार करते जाओगे उतना आप अच्छे होते चले जाओ। अभी टाइम ज्यादा लग रहा है, ये मैटर नहीं करता, आपका सवाल हो जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये मैटर करता है। जैसे बहुत लोगों को तो समझ ही में नहीं आता है, तो जिनको समझ ही में ना आए उनको बोला जा सकता है कि भाई अभी थोड़ा दिमाग तेज करो। इसका मतलब अभी आपका दिमाग तेज है, आपको समझ में आ रहा है, पहला स्टेप क्लियर है। अब क्या करना है, दूसरे ही स्टेप पे तो जाना है, वो है अभ्यास करना बार बार, तो उस पे आपको काम करना होगा। ठीक है जी, ओके। इस बार कट ऑफ हाई गई थी, इस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। व्हाई कट ऑफ वाज वेरी हाई दिस टाइम? ठीक है, अच्छा, उससे पहले आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर है, इसको जरा ध्यान से देख लो। तो अनअकैडमी पे जो है, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीने फ्री मिल रहे हैं। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है उस पे भी आपको डिस्काउंट है कि वो 8,000 की जगह केवल 6,000 कुछ का पड़ रहा है। तो KB10 कोड यूज करके जरूर से ये सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है। तो KB10 कोड जरूर से यूज करना अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। और इस समय हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं। ओके, पेपर 1 में क्या करें 30 से ज्यादा सही हो जाएं? क्या अभी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन है उनका जवाब एक ही है कि आपको आज से और अभी से लग जाना है, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, कहां से शुरू होंगी, ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा सही नहीं हो रहे हैं क्वेश्चंस, 30 के ऊपर कैसे लाएं, ये भी सही हो जाएगा। केवल और केवल प्रिपरेशन और तैयारी करनी है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं से हमें कुछ बात पता चल जाए, लेकिन कहीं से आपको कोई बात ऐसी नहीं पता चलेगी। बस आपको मेहनत करते जाना है, अपनी बुद्धि को बढ़ाते जाना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बुद्धि आपकी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब यही है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जब एक किसी ने एक बात बोली थी कि हर साल जब भी आपका बर्थडे आता है ना, हर साल जब भी आपकी एज बढ़ती है, तो आपको बर्थडे वाले पॉइंट पे ये सोचना होता है अपने पुराने सेल्फ के बारे में कि पहले मैं कैसा था, 1 साल पहले मैं कैसा था, है ना जी। और अगर आपके मन में ये फीलिंग आती है कि यार 1 साल पहले तो मैं कितना बुद्धू था, है ना, अब तो मेरा दिमाग बढ़ गया है, मेरी जानकारी, मेरे अनुभव बढ़ गए हैं, तो ठीक है, इसका मतलब आप सही लाइफ जी रहे हो। लेकिन अगर आप अपने 1 साल पुराने सेल्फ को देखते हो और आपको लगता है नहीं यार मैं तो वैसा ही था, अभी भी वैसा ही हूं, तो इसका मतलब वो 1 साल बर्बाद हो गया। उसी तरीके से पढ़ाई भी है बेटा, यानी कि जब आप नेट की तैयारी शुरू करते हो 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, अगर आप इतनी पढ़ाई करने के बाद अपना पिछला सेल्फ सोचते हो, और अगर आपके मन में ये फीलिंग आती है कि बस हम तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हुआ नहीं, पहले भी पढ़ रहे थे अभी भी पढ़ रहे थे, तो मतलब वो पढ़ाई आपकी बर्बाद हो चुकी है, वो समय आपने बर्बाद कर दिया, वो पैसे जो अगर आपने कुछ खरीदा तो वो बर्बाद हो गए, वो सब बर्बाद हो गया। लेकिन अगर हर एक नेट के अटेम्प्ट के बाद, हर एक तैयारी के बाद आप अपने पुराने सेल्फ को देखते हो और आप सोचते हो कि यार मेरी नॉलेज पहले से कितनी बढ़ गई है, मुझे पहले से कितना ज्यादा आ गया है, तो इसका मतलब कि आपने जो भी खर्चा करा, जो भी समय लगाया, वो सब वसूल हो गया। और ये सब चीजें, यानी कि जब आप अपने पास्ट के सेल्फ को देखते हो, है ना जी, और वो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझसे कम बुद्धिमान था जो मैं पास्ट में था, और ये चीज आपको फिर मोटिवेट करती है और ज्यादा पढ़ने के लिए और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। तो मेक श्योर कि आप ये प्रैक्टिस जरूर करो कि अपने पास्ट को, 6 महीने के पास्ट को, 1 साल के पास्ट की एनालिसिस करो, उसको सोचो और देखो कि क्या मेरे अंदर कोई बदलाव आया है नॉलेज के मामले में, या मैं बस पढ़ ही रहा हूं और पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ना। आप समझ गए कि अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, तो मतलब समझ लो कि आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो।
और अगर आपको लग रहा है कि मैं ग्रो हो रहा हूं, ग्रो हो रहा हूं, ग्रो हो रहा हूं, तो यही आपका मोटिवेशन बनेगा और ग्रो होने के लिए आगे। आपको लगेगा कि यार 6 महीने में पढ़ के मुझे इतना आ गया, 6 महीना और पढ़ लूं तो मुझे और कितना ज्यादा आ जाएगा। वो चीज आपको आइडिया देगी, वो चीज आपका दिमाग ट्रिगर करेगी, है ना। ओके, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ हाई हो गई है, तो इससे भी समझ जाओ कि पढ़ना आपको और अच्छा कर देना है। क्यों कट ऑफ हाई हो गई है इसको समझो। देखो, कट ऑफ इसलिए हाई हो गई है बच्चों, क्योंकि सबसे पहले तो अब चीजें हो गई हैं ऑनलाइन, है ना। घर बैठे बैठे जानकारी मिलती है, घर बैठे बैठे फॉर्म भरता है, घर बैठे बैठे ही तैयारी होती है, केवल सेंटर जाना पड़ता है पेपर देने के लिए, बाकी सब कुछ घर बैठे बैठे हो गया, है ना। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, जानकारी हमें तुरंत नहीं मिल पाती थी, हमारे दिमाग से चीजें निकल जाती थी। आज क्या हो गया, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, आप यूट्यूब खोलते हैं, आपके सामने यूजीसी नेट सब आता रहता है, तो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली बना रहता है ना। तो पहले जमाने में जब इतना ऑनलाइन नहीं था, तो क्या होता था कि लोग एक दो अटेम्प्ट देते थे, फिर भूल जाते थे, उनके चारों को इनको रिमाइंड कराने वाला नहीं होता था। आज के जमाने में बहुत लोग पहले से भी अटेम्प्ट देते हुए आ रहे हैं, बहुत लोग, फिर नए बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, यंग बच्चे बड़े हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं, मास्टर्स में जा रहे हैं, वो भी नए ऐड होते जा रहे हैं। तो क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, तो जो पहले से अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो बढ़ गए हैं। बात समझ रहे हो। पुराने बच्चे जिनको मैं बोलूंगा, जिनके 2-3 से ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो पुराने बच्चे हैं। और नए बच्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया आपको पता है कितना आगे है नई यंग जनरेशन को प्रोड्यूस करने में। तो बच्चे पैदा हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, सब यंग है, उसमें से भी बहुत सारे बच्चे जो हैं ये नए निकल करके आ रहे हैं। तो आज के डेट में क्योंकि इतनी अवेयरनेस है और चारों ओर हमें यूजीसी नेट दिख जाता है, उस वजह से हमारा हर समय मन कर जाता है कि हम यूजीसी नेट के पेपर को ज्यादा अटेम्प्ट करें। तो मतलब चेंज क्या आ गए हैं कि जो पुराने बच्चे हैं वो और ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो पहले जमाने में जब ऑनलाइन नहीं था, तो जब 2-3 बच्चे ही अटेम्प्ट किया करते थे, 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो भूल जाते थे, क्योंकि फिर बहुत दिक्कतें भी थी कि ऑफलाइन फॉर्म भरो और स्पीड पोस्ट ले जाओ। अब सब ऑनलाइन हो गया है और सब सामने रहता है, इस वजह से जो पुराने बच्चे हैं वो 4-5-6 अटेम्प्ट तक जा रहे हैं, वो ज्यादा दिमाग में उनके रहता है कि करना है करना है करना है। और नए बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं, वो अलग है ना। तो आबादी बढ़ रही है, आप सबको पता है, बच्चे और बड़े हो रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, मास्टर्स में जा रहे हैं, वो नए बच्चे और इंक्लूड होते जा रहे हैं। और फिर और अगले साल और नए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि जो नए बच्चे थे वो फिर पुराने हो गए, तो और नए बच्चे इंक्लूड हो गए। तो इस वजह से पहले जहां 5 लाख फॉर्म भरे जाते थे, आज की डेट में ये नंबर बढ़ के 8.5 लाख हो गया है। और इस बात को आपको समझना है, जितनी ज्यादा नंबर होगा उतनी ज्यादा कंपटीशन भी होगी कि नहीं होगी, है ना जी। कंपटीशन होगी कि नहीं होगी। अब यहां पे ये समझो कि जो पुराना बच्चा है, जो बहुत अटेम्प्ट दे चुका है, उसके पास अनुभव बहुत ज्यादा है। इनमें से काफी ज्यादा बच्चे जो हैं वो जाते हैं और चुटकियों में पेपर करके आ जाते हैं, क्योंकि बहुत बार पेपर दे चुके हैं, है ना। हालांकि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बहुत बार अटेम्प्ट कर चुके हैं और थक हार के वो छोड़ देते हैं, कहते हैं भाई नहीं होगा। लेकिन ये पुराने बच्चे इतने ज्यादा अटेम्प्ट देते 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 क्या करते हैं, ये बार बार नेट निकालते हैं, बार बार नेट निकालते हैं। हो सकता है किसी का जेआरएफ रुक जाता हो, लेकिन ये नेट बहुत निकालते हैं, है ना। निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। और जो नए बच्चे आते हैं उसमें कुछ समझदार होते हैं, जो सीधे जेआरएफ भी ले आते हैं, या कभी वो फिर पुराने बन करके फिर निकालते हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया है कि बच्चे बहुत बढ़ गए हैं, अटेम्प्ट बहुत बढ़ गए हैं, और जितने ज्यादा लोग होंगे, मारा मारी उतनी ज्यादा होगी। तो इससे भी आपको अवेयर होना है, इससे भी हमारा जो पॉइंट है आज के टॉपिक का वो कनेक्ट होता है कि इस बार पेपर दें कि ना दें। देखो, जितना आप डिले करोगे ना, अभी जून में आपको लगेगा यार तैयारी नहीं हुई अगली बार, दिसंबर में भी हो सकता है आप बोलो यार तैयारी नहीं हुई अगली बार। तो जितना अगली बार करते जाओगे, उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा, उतनी ज्यादा मारा मारी बढ़ती चली जाएगी। और ये जो पुराने बच्चे हैं ये कट ऑफ को बहुत बढ़ा रहे हैं। जो बच्चे बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं सालों से, वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि कट ऑफ बढ़ा रहे हैं। कट ऑफ भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, ज्यादा लोग जितने बढ़ेंगे उतनी मारा मारी बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है रैंक सिस्टम यहाँ पे है, कट ऑफ भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो प्रेजेंट ही अच्छा समय है, जा करके अटेम्प्ट दे लो, हो सकता है निकल ही जाए, नहीं भी निकलेगा तो बहुत कुछ लर्न करने को है। ठीक है, तो ओल्ड वीडियो से तैयारी आप जरूर से करें और नए वीडियोस भी साथ में देखें, क्योंकि कंटेंट हर बार अपडेट होता रहता है, हर बार चेंज होता रहता है।
फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आ जाएं तो सही होगा, कोई इसकी गणना नहीं है, आपको खुद से देखना होगा। हर व्यक्ति अलग होता है, विशिष्ट होता है, आपको खुद से देखना होगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मिनिमम कितने आवर्स पढ़ें, बिकॉज आजकल लाइफ बहुत बिजी है, आपके कितने आवर्स आप पढ़ोगे ये आपको आपके जरूरत पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि हम डेली कितना खाना खाएं, ये आपके हाइट, वेट, एज और जेंडर पर निर्भर करता है ना। वैसे ही कितना घंटा पढ़ें ये भी आपके जो भी आपकी प्रीवियस लाइफ रही है, प्रीवियस लर्निंग रही है, आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है, ये उन पे निर्भर करता है। तो उसको आप सोचें और उस हिसाब से अपना रूटीन बनाएं। डीआई आता है, मैं नर्वस हो जाती हूँ, गलत हो जाएगा और नेट रह गया उसकी वजह से, और लेकिन क्वेश्चन बड़े सिंपल थे फिर भी गलत हो गया। तो प्रैक्टिस कम होने की वजह से नर्वसनेस होती है, सिली मिस्टेक्स प्रैक्टिस कम होने की वजह से होती हैं। कंसेप्ट आ जाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितना हो सके प्रैक्टिस करें। जेआरएफ कुछ नंबर से रह जा रहा है, कैसे खुद को मोटिवेट करें, ठीक है। तो ये बहुत बच्चों को सवाल है कि नेट उन्होंने बहुत अटेम्प्ट कर लिए लेकिन जेआरएफ रह जा रहा है। इसमें मोटिवेशन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और क्योंकि आप इतना टाइम से जब नेट निकालते हैं बच्चे, तो रैंक बहुत ऊपर चली जाती है नेट की। देख सोचो ना कि जैसे बहुत सारे जेआरएफ के बच्चे हैं जो एक नंबर से मान लो रह जा रहे हैं, तो एक तरीके से वो नेट की भी कट ऑफ जेआरएफ के बराबर की कर दे रहे हैं, क्योंकि रैंक में अगर टॉप से सिलेक्ट होंगे तो नेट की भी कट ऑफ उससे बढ़ जाएगी। तो आपको मोटिवेशन की नहीं, आपको एनालिसिस की जरूरत है कि कहाँ वो एक दो क्वेश्चन हैं, वो जो कंसेप्ट्स हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं। अगर जितना गहराई में आप उतरोगे उतना क्लियर आपको ये होता चला जाएगा। तो एक दो दिन शांत बैठ करके अपने केवल जो अटेम्प्ट आपने किए हैं उनको साथ में लेके बैठें और उसको अच्छे से देखें कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, ओके। प्रीवियस ईयर पेपर कहां से डाउनलोड करूं? एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी इनसाइट्स मिल गई होंगी, जितना भी हो सकता है मैंने आपको बताया है। बाकी तो शॉर्टकट इसका यही है कि अटेम्प्ट कोई मत चूको अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, और जितना हो सके पेपर देते रहो, ठीक है। जितना हो सके पेपर देते रहो, यही है जिससे कि आप थोड़ा सा कंपटीशन को भी समझ पाएंगे और एक फ्लो में बने रहेंगे। ये भी एक इसका बुरा पॉइंट ये है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं देंगे तो क्या होता है ना कि अगर आपने मान लो इस बार का अटेम्प्ट नहीं दिया, फिर अगली बार का नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा कि धीरे धीरे आप उखड़ जाएंगे। इसका मतलब ये भी होगा यूट्यूब पे आप कुछ और देखना शुरू कर देंगे, तो आपके फीड से भी यूजीसी नेट चला जाएगा, तो आप फिर भटक जाएंगे और आपका ध्यान एकदम उखड़ जाएगा। तो ध्यान को नहीं उखाड़ना है, मेन पॉइंट ये भी है। अभी आपका ध्यान बना है कि अगला देंगे अगला देंगे अगला देंगे, तो वो देते रहो, उससे ध्यान बना रहेगा। नहीं तो फिर एक अटेम्प्ट आपने छोड़ दिया तो पढ़ाई नहीं हो पाती लंबे समय में, ये आपको भी पता है। ठीक है, ओके। सेट के बारे में बताएं। सेट का एग्जाम इजी होता है नेट से। आप अगर नेट पे फोकस कर लेंगे तो अपने स्टेट का जो भी सेट का एग्जाम है वो तो आप जरूर से कर लेंगे, क्योंकि जो सेट का एग्जाम होता है वो ज्यादा इजी होता है। बिना गाइडेंस के तैयारी नहीं हो सकती है, ऐश्वर्या कह रही हैं। देखो ये एक मिथ है जो कि मिथ क्रिएट किया गया है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि आप अकेले भी तैयारी कर सकते हो। मैंने जेआरएफ निकाला है विदाउट गाइडेंस, ठीक है। मेरे टाइम में कोई ऐसा ऑनलाइन ये सब सुविधाएं नहीं होती थी जो आप लोगों को मिल रही हैं। जब भी हमें कोई सुविधा मिलती है तो कहीं ना कहीं वो हमें कमजोर भी बनाती है। ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बहुत साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहते हैं, एसी में रहते हैं, तो हमारा शरीर एक्चुअली कमजोर हो रहा होता है, क्योंकि हमें एडिशनल एड मिल रही होती है, बाहर से सहायता मिल रही होती है। लेकिन आप देखें कि जो लोग झोपड़ी में रहते हैं और ऐसे मिट्टी वगैरह में खेलते हैं, उनकी इम्यूनिटी तेज होती है, उन्हें गर्मी उतनी ज्यादा परेशान नहीं करती है, और वो अपना जीवन बिना किसी एड के भी जी लेते हैं, है ना। तो कभी भी हमें कोई बाहरी सहायता मिलती है तो उससे हमारा अपना शरीर जो है या दिमाग जो है वो कमजोर होता है। तो ये आजकल क्योंकि इतनी सुविधा अवेलेबल है आप सबके लिए, हर सुविधा का एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप पर्सनली कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि आप वो मेहनत करना बंद कर देते हैं जो कभी हमने अपने टाइम में करी थी। उस समय तो कुछ नहीं होता दूर दूर तक। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा तो
शायद मैं पहला या दूसरा बंदा रहा हूँगा जिसने वीडियोस डालना, अवेयरनेस देना नेट के बारे में कि क्या प्रोसेस होता है, कितनी फेलोशिप मिलती है, ये सब मैंने ही स्टार्ट करा पहली बार। ठीक है, तो आज के डेट में तो समंदर है। और पहले अगर आप यही आप 3 साल पहले अगर आप खोजते यूजीसी नेट तो आपको मेरी ही शक्ल दिखाई देती है और मेरे ही वीडियोस लाइन से आपको दिखाई देते हैं। तो जितनी ज्यादा हमें सहायता मिलती जा रही है ऑनलाइन चीजों के जरिए, फ्री मटेरियल के जरिए, उतना हम अंदर कमजोर होते जा रहे हैं और हमें लगता है कि बिना गाइडेंस के हम नहीं कर सकते, जबकि ये झूठ है। अगर आप अपना दिमाग भिड़ाते हो और अपनी शक्तियों को नहीं छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि सुविधाएं छोड़ दो और यूट्यूब देखना बंद कर दो, वो भी देखते रहो, लेकिन उसके भरोसे अपनी बॉडी को कमजोर मत बना दो। घर में साफ सफाई और एसी लगा है, अच्छी बात है, लेकिन बाहर धूप में निकलना मत छोड़ो, क्योंकि आपकी बॉडी दोनों के लिए तैयार होनी चाहिए, है ना जी। तो बस यही आपको करना है कि आप खुद से भी निकाल सकते हो। ऐसा कोई गाइडेंस का कोई ऐसा कोई कंटीला रास्ता नहीं बना है, या कोई ऐसा कोई जगह नहीं है कि आपको गाइड लेके जाना पड़ेगा। कहीं टूर करने तो जा नहीं रहे हैं कि कोई होना चाहिए। हाँ, बीच बीच में जो छोटी छोटी जानकारी है तो हम लोग कनेक्ट होते रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो क्लियर हो जाएंगी इवेंचुअली। आखिरकार तो आप ही को पढ़ना है ना, कोई और तो आपको नहीं पढ़ाएगा, आपके दिमाग में घुस के कोई एग्जाम तो नहीं देने जाएगा, एंड में तो आप ही को करना है। तो आपकी ताकत ज्यादा है। मतलब अगर कोई बच्चा नेट और जेआरएफ भी निकालता है, मुझे कहता है सर आपकी वजह से निकाल पाए, तो मैं यही बात कहता हूं कि भाई आपका इसमें एफर्ट ज्यादा है, मेरा तो केवल है कि मैंने कुछ चीजें आपको पढ़ा दी हैं। पढ़ी तो आपने ना, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर कोई बच्चा है वो कह रहा है सर आप ही कराओगे, मुझे कुछ नहीं पता, तो उसके लिए तो हम भी बेकार हो गए, फिर हमारा भी क्या फायदा रहा, कोई फायदा नहीं रहा। तो हम किसी के माइंड में नहीं जा सकते, है ना। और जो सहायता है वो आपको मिल रही है, लेकिन ये भरम दिमाग से निकाल दो कि गाइडेंस मिलेगा तभी आगे कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ प्रिपरेशन से भी हो सकता है। ठीक है, ओके। ओके, कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा। कंपटीशन कहां नहीं बढ़ रहा है, टीचिंग में कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। अब आप देखो आज की डेट में कितने सारे लोग यूजीसी नेट पढ़ा रहे हैं, टीचिंग में कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है। तो अगर दुनिया में हर जगह कंपटीशन बढ़ता है तो क्या आपकी पढ़ाई में कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? कोई चीज कभी रुकी हुई रहती है क्या? कोई चीज रुकी हुई नहीं रहती है। हर चीज बहुत गति से आगे बढ़ रही है और बदल रही है। अगर हमारी बदलने वाली विचारधारा नहीं होगी तो हम टूट जाएंगे। कहते हैं ना कि जो पेड़ स्टिफ रहता है, हवा के साथ लचीला नहीं रहता है, वो टूट जाता है जल्दी। जो लचीला पेड़ होता है, कमजोर पौधा जो लगता है, वो झेल जाता है ना। तो ये दुनिया जो है, ये जो जीवन है, ये एक बहुत गतिशील है आंधी के तरीके से। और कंपटीशन बढ़ रहा है तो रोना नहीं है, महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे नहीं सोचना हमारे जमाने में तो इतने, वो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ आगे जाएगा। हमें तैयार रहना है, जो वर्तमान में सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें बेहतर बनाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पुराना रोना रोने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो गाइस कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल से हम एक फिर से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस की। मैं आपको बार बार कहता हूं, आज भी कहूंगा, मेरी बहुत बच्चों से बात भी हुई और उनको ऐसा लगता है कि जो मॉक टेस्ट हैं वो हमें लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ठीक है वो हमें नहीं लगाने। मतलब मैंने देखा है काफी बच्चों के माइंड में एक नेगेटिव अप्रोच होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कि अरे ये तो एग्जाम वाला है, ये तो मैं एग्जाम दे चुका हूं, ये मैं नहीं लगाऊंगा। और वो लगाते भी हैं तो कहते हैं हाँ मैंने लगा लिए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस नहीं होती है ना। काफी बच्चों के माइंड में क्या है, एमसीक्यूज, जो मॉक टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो ऐसी मन से कहीं से बना के ऐसी बना दिए गए होते हैं, उन पे उनका भरोसा ज्यादा होता है और यही उनकी विफलता का एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है। मैं बहुत दुखी होता हूं जब ऐसे बच्चों की बातें सुनता हूं या मुझे पता चलता है कि कुछ बच्चों की ऐसी अप्रोचेस हैं, मैं उनके लिए दुखी होता हूं। मैं सोचता हूं कि कितना अनफॉर्चुनेट है इनके लिए कि इन बेचारों को पता ही नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करने से कितने बड़े बड़े फायदे होते हैं। मेरे को बहुत बच्चों ने कमेंट करके इस बार बोला है कि सर मेरा जीवन बदल गया, जो आप मॉक टेस्ट देते हो पीवाईक्यूज के बेसिस पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उनके बेसिस पे, मतलब मेरा आज नेट हो पाया है या मेरा जेआरएफ हो पाया है, अदरवाइज नहीं हो पाता। या मैं जो आपको लेक्चर्स देता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो बहुत बड़ा रोल निभाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई कराने के लिए। आप बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए आपके लिए बहुत मुश्किल। या तो आपका दिमाग ऐसा हो कि जो आप जैसे सोखता होता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है, उस पर इंक डालो, तो या तो आपका दिमाग वैसा हो कि आप
बस पढ़ते जाओ और दिमाग सोखता चला जाए। हम लोग का दिमाग ऐसा नहीं है, बहुत कम लोगों का होता है, सबका नहीं होता। तो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो तो स्टडी टारगेटेड हो जाती है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस प्रकार से आ रहे हैं, जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो सब एक बार में समझ में आ जाता है। तो कल से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं, दिन में 12 बजे से इसी चैनल पे आ जाना जरूर थे। और कल हम लोग सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे कि पैटर्न क्या रह रहा है। एक एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम हम लोग लगाते हैं, पैटर्न क्या रह रहा है, क्या चालाकी यूजीसी नेट कर रहा है, देखो शब्दों को कैसे बदल दिया है यहाँ पे, कंसेप्ट इसके पीछे क्या लग रहा है, इन सबको ही कल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो कल 12 बजे हमारी क्लास होगी। और एक बार फिर अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अच्छा मौका है, और आज आखिरी दिन है इस ऑफर को अवेल करने का। और यहाँ पे आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिलेंगे KB10 कोड यूज करके। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जरूर से KB10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लेना। ठीक है, ओके। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल फिर दिन में 12 बजे। कल से स्टडी शुरू करते हैं। आज मैंने सोचा एक लाइट सेशन लिया जाए, जो भी आपके मन में सवाल हैं कट ऑफ को लेके, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है उसको लेके, या अटेम्प्ट करें कि ना करें, उसके बारे में मैंने थोड़ी सी बात कर ली। हो सकता है कुछ बच्चों को इससे मदद हो गई हो। आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग, जब भी हम लोग पढ़ाई भी करते हैं ना, तब भी आप पूछ सकते हो, बीच बीच में भी मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। और चलिए कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर। दिन में 12 बजे आ जाना इसी